हेलो दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग जारी है। इजराइल और ईरान की जंग में भारत का क्या रोल है? सब लोगों को यही लगता है कि इजराइल और भारत की मिली भगत है, क्योंकि ये जो हमला किया गया है इजराइल के द्वारा, इसमें भारतीय काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, लेकिन इसमें भारत का कोई भी हाथ नहीं है। इजराइल और ईरान की पूरे मैटर की और पूरी वॉर की एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैं बताऊं, 2 दिन से इजराइल और ईरान की जंग लगातार बनी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के इस वॉर में भारत का भी बड़ा हाथ है। असल में जो भी हमले की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, वो सेम टू सेम एज इट इज भारत के हमले के द्वारा अपनाई गई है। भारत ने कुछ समय पहले पाकिस्तान पे हमला किया था और सेम वही हमला इजराइल ने भी ईरान के ऊपर किया है। मतलब जिस भी तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, सब लोगों को यही लग रहा है कि इजराइल और इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी सेम है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसा सही भी हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल आपस में फिलहाल दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसके बारे में न्यूज़ तो अभी कोई निकल के नहीं आई है ऑफिशियल कि दोनों लोग ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी शेयर करी थी या नहीं करी थी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि असल में इजराइल और ईरान लड़ क्यों रहे हैं। आप सबको मैं बताऊं, रात 2 बजे के आसपास इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। लगभग 300 से ज़्यादा मिसाइलें फायर करी थी, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी थी। बैलिस्टिक मिसाइल्स की खास बात यह है कि इजराइल और ईरान एक अलग अलग देश हैं, ठीक है, और इन दोनों देशों की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। तो इतनी दूर देशों पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है, और यही सेम हमला ईरान ने भी इजराइल पर किया था। अभी आगे में वीडियो में आपको पता चलेगा कि पूरी बात क्या है और ये हमला हो क्यों रहा है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था इजराइल की द्वारा, ठीक है। तो ये इजराइल के द्वारा जो हमला किया गया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमला इसलिए किया गया था क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा है इस समय। बीते 3-4 महीनों से ईरान लगातार परमाणु की बम की टेस्टिंग कर रहा है, और इजराइल नहीं चाहता है, और अमेरिका भी नहीं चाहता है, और कोई भी देश नहीं चाहता है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री जो है वो परमाणु वाला देश बने। आप सब लोगों को पता है कि किसी भी देश के पास इतने ज़्यादा परमाणु बम नहीं है जितने पाकिस्तान के पास में है, और अगर ऐसा होगा तो दूसरी बार ईरान के पास परमाणु बम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इजराइल नहीं होने देगा। इजराइल इसी डर से, इसको डर कहेंगे या फिर अपनी सुरक्षा कहेंगे, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इजराइल ने ये काम किया है कि परमाणु बम ना बना पाए, इसीलिए ईरान के उन्हीं इलाकों पर हमला किया गया था जिन इलाकों पर परमाणु बम की टेस्टिंग चल रही थी। आप सबने सही सुना, परमाणु बम की टेस्टिंग जिन इलाकों पर चल रही थी, उन्हीं इलाकों पर हमला किया गया था इजराइल के द्वारा। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए ईरान ने अपना एक बहुत गलत कदम उठा लिया। ईरान ने 12 या 13 घंटे बीते ही थे, ईरान ने कल रात को, एक दिन पहले ईरान ने हमला किया, और ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। लेकिन इजराइल के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने जो हमला किया वो इजराइल के लगभग ऐसी जगहों पर किया जहां पर आबादी ज़्यादा थी, मतलब वहां पर लोकल लोग ज़्यादा रहते थे। तो इसलिए इजराइल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा है कि उनको अगर हमला करना ही था तो वो किसी भी डिफेंस वाली जगह पर, जहां पर आर्मी वर्क होता है, वहां पर हमला कर सकते थे। लेकिन ईरान ने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, उसमें छोटे छोटे बच्चों की जान गई है, छोटे छोटे लोगों की जान गई है, और यहाँ पर काफ़ी निर्दोष लोगों की जान गई है ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ। इसीलिए इजराइल ने खुले तौर पर ईरान को धमकी दे डाली है। इजराइल का साफ रूप से कहना है कि आने वाले समय में ईरान की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, उसको नष्ट कर देंगे। इसका मतलब इजराइल जो कहता है वो कर सकता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इजराइल एकमात्र यहूदी देश है जो अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। उनकी कंट्री में मात्र 95 लाख लोग रहते हैं, और यहीं ईरान में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश ईरान है, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है और अमेरिका भी नहीं चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं
और भारत की भी यही स्ट्रेटजी समिट जो हुआ था, उस स्ट्रेटजी समिट में इजराइल में यही चीज़ें शेयर हुई थी कि इजराइल जो हमला करेगा आने वाले समय में ईरान के ऊपर, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी इंडिया के द्वारा, इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, वैसी सेम स्ट्रेटजी बना करके इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमले में इंडिया ने भी रात में हमला किया था, इजराइल ने भी सेम रात में हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया था, भारत ने भी सेम वही काम किया, इजराइल ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया। मतलब दुश्मन के घर के अंदर नहीं जाना है, दुश्मन के घर के बाहर से ही रहकर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला करना है। अब इस स्क्रीन पे देखो, अगर इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे मुझे जाना है तो मैं यहाँ से चल के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रह करके बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमला कर दूंगा। ऐसा सेम काम किया गया इजराइल के द्वारा और यही सेम काम किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए घुस करके मारा था पाकिस्तान को, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनना मेरी बात को, जिससे केवल उन्हीं लोगों की मौत हुई थी, उन्हीं लोगों को क्षति पहुंची थी जो लोग आतंकवादी थे या फिर आतंकवादी ठिकाने थे, पाकिस्तान के थे चाहे वो किसी भी अलग कंट्री के थे। आप लोग अनुमान लगा लो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो इजराइल ने जो हमला किया वो केवल इंपॉर्टेंट जगहों पर हमला किया जहां जरूरत थी हमला करने की। इसका मतलब इजराइल ने केवल कुछ पॉइंट्स पर हमला किया जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन बदले में ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, उन्होंने लोकल सिविलियंस को टारगेट किया, लोकल लोगों को मारने की कोशिश करी। तो ये चीज ईरान की नहीं अच्छी थी। अब ऐसे में आप लोग हिंदू मुस्लिम करने लगोगे या यहूदी करने लगोगे, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मैं एकदम निष्पक्ष और क्लियर फैक्ट वाली बात कर रहा हूं कि ईरान ने ये ठीक नहीं किया इजराइल से। आपस में लड़ाई है तो आपस में लड़ाई करो, सिविलियंस बीच में मत लाओ। जैसे कि इजराइल ने हमला किया तो तुम इजराइल के सिविलियंस पर हमला ना करके इजराइल गवर्नमेंट पर या फिर इजराइल के किसी भी जगहों पर हमला कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर सिविलियंस को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। यही सेम काम इंडिया ने किया था। इंडिया ने सेम काम इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के सिविलियंस पर कोई हमला नहीं किया था, पाकिस्तान के आतंकवादी जगहों पर इंडिया के द्वारा हमला किया गया था। चाहे वह आज़ाद कश्मीर में हो, जिसे पीओके बोलते हैं, वहां पे हमला किया गया था, और चाहे जितना पाकिस्तान में हमले किए गए थे, टोटल 7 हमले किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और वो 7 के 7 हमले केवल आतंकवादी जगहों पर किए गए थे। तो ऐसा मानना था सभी लोगों का कि इजराइल जो है वो डिफेंस स्ट्रेटजी इंडिया से सीख करके ईरान पे आजमा रहा है। तो ऐसा सच भी हो सकता है क्योंकि सेम स्ट्रेटजी कॉपी करी गई है इजराइल के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। देखो, इजराइल नहीं चाहता है कि किसी भी रूप से जो ईरान है वो परमाणु बम वाला देश बन सके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घाटा इजराइल का है। क्योंकि इजराइल में मात्र 95 लाख लोग रहते हैं, 95 लाख यहूदीज एग्जिस्ट करते हैं केवल इजराइल में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज आपका ईरान बड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में इजराइल की कोई टक्कर नहीं है। और इजराइल के साथ तो अमेरिका भी है। अमेरिका पीछे रह करके हमला करता है, मतलब इजराइल को आगे करता है कि तुम हमला करो, हम देखेंगे आगे क्या होगा। समझना पूरी बात को। तो इजराइल यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु वाला देश नहीं बनना है। अब क्यों नहीं बनने देना है, आप सब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया इजराइल का क्या लेना देना है, ये जो ईरान पे हमला कर रहा है, इजराइल से क्या मतलब है, इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु वाला देश बन सके। तो इजराइल इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि टोटल 57 इस्लामिक नेशंस है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 57 मुस्लिम बाहुल्य कंट्रियां हैं जो केवल एकमात्र यहूदियों के पीछे पड़ी हैं, और यहूदी एकमात्र एक कंट्री है जिसे इजराइल बोलते हैं। तो यहूदी अपने आप को सेव करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो हर एक टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहते हैं। तो उन लोगों का सेम यही कहना है कि भैया यहूदी रहेंगे तो सब लोग रहेंगे, वरना कोई नहीं रहेगा। इजराइल का सेफ यही कहना है कि भैया अगर हमें जिंदा रहने दोगे तो हम आपको जिंदा रहने देंगे, वरना आपको मार देंगे। जैसे कि पैलेस्टीन पे हमला करता ही रहता है लगातार यहाँ पर इजराइल, तो वही सारा हमला कॉपी करके ईरान के ऊपर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आने वाले समय में आपको इजराइल के द्वारा और हमले देखने को मिलेंगे ईरान के लिए, क्योंकि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ईरान में टोटल 400 लोगों की मौत हुई थी, 400 लोग, यहाँ आंकड़ा छोटा नहीं है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 400 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे थे आधे से ज्यादा वही लोग थे।
मतलब जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे थे। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इसीलिए कर रहे थे कि उनको आने वाले समय में इजराइल को उड़ा ही देना था। तो इजराइल नहीं चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से परमाणु बम यहाँ पर बना पाए ईरान, जिससे इजराइल खत्म हो जाए, यहूदी धर्म आने वाले समय में जड़ से खत्म हो जाए। और ईरान का यही कहना है कि यहूदी धर्म खत्म कर देंगे, क्योंकि इस्लाम एकमात्र एक ही लोगों से डरता है, यहूदियों से। आप सबने सही सुना, इस्लाम को टोटल डर है यहूदी से, क्योंकि यहूदी जो होते हैं एकमात्र इस्लाम के कट्टरपंथी को सपोर्ट करते हैं, कट्टरपन उन्हें नहीं पसंद है, तो इनको ठोक के मारते हैं। जैसे कि इजराइल मार रहा है पैलेस्टीन वालों को, उनकी गलती भी है। तो यहाँ पर जो भी मैटर चल रहा है वो केवल रिलीजन वाइज चल रहा है। इस्लाम को यहूदी नहीं पसंद है, यहूदियों को इस्लाम नहीं पसंद है। तो ये था आज के वीडियो में आप सब लोगों के लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आएंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। फिलहाल इंडिया और इजराइल आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों देशों के। दोनों देश एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप इसको दूसरे वे में मत लेना। एज अ कंट्री, एज अ ह्यूमन बीइंग सपोर्ट करना एक दूसरी कंट्री को, क्योंकि दोनों देश काफ़ी अच्छे हैं। दोनों देशों के काफ़ी अच्छे ट्रेडमार्क्स आपस में यहाँ पर चलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।